हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोनिक एडू। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लगभग सभी बोर्ड्स के क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट्स भी 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद हर क्लास 10th स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि अब क्लास 12th में ऐसा क्या पढ़ा जाए, या फिर बात की जाए क्लास 12th के स्टूडेंट्स की तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए या फिर ऐसी कौन सी डिग्री ली जाए जिससे कि हमें करियर रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे से मिलती रहे। बात की जाए अगर इंडिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो ये संख्या लगभग लाखों में है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद हर स्टूडेंट का सपना यही होता है कि अब मुझे एक ऐसी जॉब लेनी है या फिर एक ऐसी डिग्री लेनी है जिससे कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल और पैसे कमाने वाली जॉब मिल सके। अगर बात की जाए हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया है, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्लास 12th में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए जिससे कि उनको फ्यूचर में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगर बात की जाए इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और आप 12th में एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इसकी एक अच्छी डिमांड है। क्लास 12th में आप साइंस भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट चूज करने से पहले 3 पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है इंटरेस्ट। अगर आपका किसी सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़िए। दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट चूज करने से पहले उसका फ्यूचरिस्टिक ओवरव्यू ज़रूर देखिए। तीसरा है उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट डिफेंस में है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, किसी सब्जेक्ट को आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी में जिनकी एलिजिबिलिटी क्लास 12 ही है। अगर आपने क्लास 12 में साइंस पढ़ा है, स्पेसिफिकली मैं कहूँ आपने मैथ्स पढ़ा है और आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में है, या फिर मैं कहूँ आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप एक ऐसी ब्रांच को चूज़ करो जिसका कि फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा हो और इस टाइम पे उसमें क्राउड बहुत कम हो या फिर बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग के सबसे बड़े मेले IIT JEE मेंस के एग्ज़ाम में 2019 में टोटल 11 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। इस फील्ड में कितनी ज़्यादा क्राउड है। इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिनमें कि क्राउड बहुत कम है, जैसे कि आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंप्यूटर के कीड़े हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कर सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए आप रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आपका इंटरेस्ट प्लेन्स में है या फिर रॉकेट्स बनाने में है तो आप बीटेक में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट स्पेस और प्लैनेट्स में है तो आप एस्ट्रोफिजिक्स से बीएससी कर सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स से बीएससी करने के बाद उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट साइंटिस्ट बनने का है या फिर आपका इंटरेस्ट रिसर्च सेक्टर में जाने का है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी और फिर आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को रिसर्च सेक्टर में। अब बात कीजिए क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी को पढ़ा है और उन्होंने बायोलॉजी से क्लास 12 को पास किया है। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आप सबसे पहले आप डॉक्टर बन सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, एज अ ग्रेजुएट हो सकते हैं नर्सिंग में, और आप मेडिसिन सेक्टर में जा सकते हैं, और आप नैनो टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद एक अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। और आपका इंटरेस्ट अगर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में है तो भी आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होने के बाद एक अच्छे खासे लैब असिस्टेंट या फिर लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। अब अगर बात की जाए क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्लास 12 में कॉमर्स पढ़ा था, तो उनके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है सीए बनना। सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने की। दूसरी, आप कॉमर्स पढ़ने के बाद बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। आपने अगर कॉमर्स पढ़ा है क्लास 12 में, तो आप अच्छे खासे एक बिजनेसमैन बन सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप है या फिर एक बिजनेस आइडिया है। यहाँ तक कि आप कॉमर्स पढ़ने के बाद आप लॉ से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। अब बात करते हैं क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्लास 12 में आर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था, या फिर क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में भी वे आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी एक मिथ है आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में कि आप अगर आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं या फिर आपने क्लास 12 में आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए कोई भी फ्यूचर में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है। ये एक सबसे बड़ी इंडिया की एक मिथ है। अब बात करते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है, तो आप फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। और अगर बात की जाए आपका इंटरेस्ट जर्नलिस्ट बनने में है, टीवी मीडिया में है, तो आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद, उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसमें भी आपके पास बहुत सारी ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, आप भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फोटोग्राफी का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बहुत सारी फिल्म मेकिंग या फिर मीडिया या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। अगर अब बात की जाए आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपका मन स्पोर्ट्स खेलने में लगता है, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ई स्पोर्ट्स भी आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है।